हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई सेल्फ अलका पांडे। तो चलिए दोस्तों, हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉप 25 MCQ की सीरीज़, जो आपके अपकमिंग यूपी PCS समीक्षा अधिकारी या फिर स्टेट PCS MP का हो, उत्तराखंड का हो, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। तो इसमें है, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ये जो बुक है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, इसके राइटर ऑप्शन में दिया हुआ है गॉर्डन चाइल्ड, मोर्टिमर व्हीलर, AR मुगल या फिर जॉन मार्शल। तो देखिए, इस बुक के राइटर हैं जॉन मार्शल। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ये बुक जो है जॉन मार्शल की है। आगे बढ़ें तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त स्वास्तिक निम्नलिखित में से किसकी पूजा का प्रतीक था। ठीक है, सूर्य, विष्णु, चंद्र या शिव। तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त जो स्वास्तिक का चिन्ह था वो सूर्य की पूजा से रिलेटेड था। ठीक है, फिर है, सिंधु घाटी के समाज में वृषभ पशु, ठीक है, के प्रतीक किसके प्रतीक से संबंधित था। दयालुता, स्ट्रेंथ शक्ति, समृद्धि प्रॉस्पेरिटी या फिर मानवता ह्यूमैनिटी। जो वृषभ पशु है, टॉरस जिसको बोलते हैं, वो स्ट्रेंथ का प्रतीक था, शक्ति का प्रतीक था। ये काफ़ी शक्तिशाली था, तो इसलिए ये स्ट्रेंथ का प्रतीक था। आगे है, 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित भारत के संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, हम सबको पता है कि जो ये पूछा गया है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अक्टूबर 1937 को, और ये लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया है कि इसके पहले चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश कौन थे। MR जयकर, एलिजा इम्फे, सर शाह मोहम्मद सुलेमान या फिर सर मॉरिस ग्वायर। तो देखिए, इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर मॉरिस ग्वायर, और साथ में जो 2 जस्टिस थे वो थे MR जयकर और सर शाह मोहम्मद सुलेमान। ये दोनों जस्टिस थे, और सर मॉरिस ग्वायर जो थे वो पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, फिर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको देख के जाना है। बिल्कुल, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हर एक्ट के हर जितने भी अधिनियम थे, सबके इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर याद कर लीजिएगा। एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछना ही पूछना है इस टॉपिक से। ठीक है, तो इसमें पहला कथन दिया गया है, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। फिर है, ब्रिटिश अधिकारी किसी भी प्रांतीय सरकार को निलंबित कर सकते थे। ठीक, गवर्नर जो है कार्यपालिका का मुख्य होता था, और उन्हें सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद थी। तो इसमें सारे कथन जो हैं वो सही हैं, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया और प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल प्रदान किया। ठीक है, जिसे डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाना था, ये बताना है आपको। तो देखिए, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश किंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए, इसमें राइट आंसर है ब्रिटिश किंग। ठीक है, इसको डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटिश किंग के द्वारा नियुक्त किया जाना था। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, ये जो रिफॉर्म था यानी 1919 का, ये किस वर्ष लागू हुआ, ये पूछा गया है। तो ये लागू हुआ था 1921 में। नाम पे नहीं जाना है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो आया था 1919 में, लेकिन ये केम इनटू फोर्स, लागू हुआ था 1921 में। फिर है, बनावली नामक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की खुदाई किसके द्वारा की गई थी। BB लाल, SR राव, RS बिष्ट या फिर दयाराम साहनी। तो बनावली नामक स्थल के जो हैं एग्जीक्यूटर, ये हैं RS बिष्ट। ठीक है, RS बिष्ट जो है इसके उत्खनन करता है।
फिर सैंधव सभ्यता का एक स्थल दइमाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? ठीक है, किस नदी के किनारे पर स्थित है ये पूछा है। तो ये जो स्थल है दइमाबाद, ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये प्रवरा नदी के किनारे है। ठीक है, और प्रवरा नदी जो है वो गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। 10वां सवाल है मुंडी गाक, ये देश का नाम दिया हुआ है, ये कहाँ का एक पुरातात्विक स्थल है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर नेपाल? तो ये देखिए मुंडी गाक जो है ये अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में स्थित एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। फिर 1147 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान का गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो ये हैं मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली, शौकत अली या आगा खां। तो यहाँ पे राइट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। 1147 के अनुसार 1147 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट सुधार 1919 में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। इस प्रकार सिविल सेवकों की भर्ती के लिए किस वर्ष में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, ये पूछा गया है। तो देखिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। ठीक है, 1919 में इसकी स्थापना के लिए एक प्रावधान किया गया था। फिर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ठीक है, तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1926 में। ठीक है, सही आंसर है 1926। फिर आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर ऊंट की हड्डियां मिली हैं? ठीक है, ऊंट की हड्डियों के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है कालीबंगा। कालीबंगा में ये बोन्स ऑफ कैमल यानी ऊंट की हड्डियां मिली हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। फिर हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो जो मांडी स्थल है ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जगह पर है, मुजफ्फरपुर में है। फिर निम्नलिखित हड़प्पा शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम पूछा गया है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, फिर लोथल। ठीक है, इसका अरेंजमेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च ये कहाँ है? तो ये है लखनऊ में। ठीक है, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम 17वें सवाल पे आ गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, गलत युग्म पूछा गया है। पहले तो डिफेंस पार्क कानपुर, झांसी और लखनऊ, बिल्कुल सही है। डिफेंस पार्क कानपुर, झांसी और लखनऊ में है। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में है, रीजनल साइंस सिटी। और लॉयन सफारी पूछा गया है, लॉयन सफारी इटावा में है, लेकिन हाँ ये नॉलेज पार्क कानपुर में नहीं है। ठीक है, अब चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नॉलेज पार्क कहाँ है। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से वही पूछा गया है। तो लेदर पार्क आगरा में बिल्कुल सही, साइंस पार्क हरदोई में है, एग्रो पार्क बाराबंकी और वाराणसी में है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, सब सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, तो चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में तो ये शुरू की गई है 1950, 54, 58 या 61। तो चकबंदी योजना शुरू की गई है 1954 में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ बिल्कुल सही है, भारतीय कला भवन वाराणसी बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक बिल्कुल सही। चौथा ऑप्शन है जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान प्रयागराज, ये ऑप्शन गलत है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान प्रयागराज में नहीं, लखनऊ में है। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत और
किस देश में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति जताई है? ठीक है, इस समय देखिए ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस इन सब पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इसके रोड मैप पर सहमति किस देश के द्वारा जताई गई है? फ्रांस, श्रीलंका, चाइना या फिलीपींस? तो यहाँ पर राइट आंसर है फ्रांस। फिर है किसने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मौजूदा वित्त पोषण व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सूर्य शक्ति सेल नामक एक समर्पित केंद्रीय प्रसंस्करण सेल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है SBI। फिर उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत के 48वें रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया है? ठीक है, तो 48वां रामसर साइट ऑफ इंडिया है उत्तर प्रदेश का खिजड़िया बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो 48वां रामसर स्थल है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉल्यूशन को रोकने के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए। तो देखिए इसके बारे में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन ग्वालियर, गुरुग्राम, भोपाल या फिर आगरा? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में। फिर भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा पुनः किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? एंटोनियो कोस्टा ये भारतीय मूल के हैं। स्पेन, पुर्तगाल, सर्बिया या लिथुआनिया? तो ये हैं पुर्तगाल के। तो ये एक चीज़ पे विशेष ध्यान दिया करिए कि भारतीय मूल के कितनी पर्सनैलिटी हैं जो किसी देश की प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर मतलब किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के CEO, हेड, चेयरपर्सन जो भी चुने गए हैं, अगर भारतीय मूल के हैं तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।